पट्टे के अंदर जो डीपी लगी हुई है, ना तो ये यहाँ से अधिकारी कोई पैनल बना करके ये रिपोर्ट भेजते हैं और न ही वो इनके ऊपर ध्यान देते हैं, तो गांव का विकास कैसे होगा। सही बात है। अगर अधिकारी लोग ये पानी की समस्या गाँव वालों ने बताई, अब 2-3 अधिकारी कर्मचारी तो रिटायरमेंट हो गए, न तो नई भर्ती हो रही है और न ट्यूबवेल की सेक्शन दे रहे। लोग बता रहे थे कि उनके जो पट्टे बनाने हैं वो पट्टे भी नहीं बन पा रहे हैं, तो वो तो आपके हाथ में। बिल्कुल ये पट्टे बने के अंदर ग्राम सेवक की समस्या आ रही थी हमारे, क्योंकि कम से कम मेरे कार्यकाल के अंदर 3-4 ग्राम सेवक चेंज कर दिए और अभी लगातार किए, तो उनका टाइम पीरियड होता है। कम से कम एक पट्टे के अंदर एक ग्राम सेवक को 3 महीने की वो प्रस्ताव लेने की, कमेटी बनाने की वो प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया अब पूरी हो रही है और अभी ग्राम सेवक जी ने पट्टे वो फाइलें सभी हाथ में ले ली है और निश्चित रूप से गांव वालों को पट्टे जारी करने में मैं पूरा सहयोग करूंगा। आपका टर्म पूरा होने से पहले सभी पट्टे बिल्कुल बन जाएंगे। बिल्कुल आपने तो लिए प्रक्रिया चलो ग्राम सेवक इधर 15-20 दिन तक रहेगा, उनको निकाल देगा। बोलो क्या इनकी ये समस्या है, बता रहे हैं कि भाई ग्राम सेवक को निकाल स्थायी रूप से नहीं रखने के कारण ये हमारी समस्या सामने आ रही क्यों नहीं है। रख रहे? राजनीतिक द्वेष भावना है, राजनीतिक द्वेष भावना है या क्यों हटा रहे हैं। एक महेंद्र सिंह जी को लगाया मोकल सर का, 1.5 महीना भर रहा और फिर वापस चेंज कर दिया, फिर पट्टे कैसे जारी होंगे। आगे 2 ग्राम सेवक लगाए थे तो उन्होंने प्रस्ताव तक वो फाइलें रसीद तो काट दी, परंतु प्रस्ताव तक ही नहीं लिया। मैंने 1-2 ग्राम सेवकों से बात भी की थी जो यहाँ पे महिला आवास में आके गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे रह नहीं पाते हैं, हमको परेशान बहुत कर रहे हैं। समस्या ये हो रखी है कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं हाँ, जो इस गांव का विकास करना चाहते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि गांव का विकास हो जाएगा और सरपंच साहब का नाम हो जाएगा। वो अंदरूनी होकर के जो फ्रॉड व्यक्ति है, जो हिस्ट्री शीटर है और बिल्कुल आदतन अपराधी है और उसका रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए। उनका नाम खोलना चाहिए क्या? अशोक राव करके लड़का है, हाँ। बिल्कुल वो हमेशा ग्राम पंचायत की शिकायतें करता रहता है, उल्टी सीधी पूरे जो भी जैसे कोई भी काम हुआ तो उसकी वो काम शिकायतें करता रहता है, क्योंकि वो उसने अपने पिताजी का जीवित होते हुए मृत सर्टिफिकेट बना दिया था। अभी भी वीडियो बना रखा है, परंतु कुछ लोग ऐसे व्यक्ति को साथ में रख करके अंदरूनी रूप से वो लोग द्वेष भावना से और गांव का विकास ठप कराने के लिए वो लोग ऐसी भावना रखते हैं। और वो लोग जाकर के विधायक साहब से बात करते हैं, विधायक साहब यहाँ आकर के गांव वालों की लोग बात माने कि वास्तविक बात क्या समस्या क्या है। आप लोग विधायक साहब के पास भी गए होंगे? बिल्कुल हमने गए, फिर भी वो ऐसा नहीं हो पा रहा है कि ग्राम सेवक सीख सके। जैसे जल मिशन के तहत हमारे काम हुआ है तो उसका मैं अध्यक्ष हूँ, तो कमेटी भी उसने बाद में बनाई और काम पहले शुरू करवा दिया। अधिकारी आए मेरे ऊपर ही कहा कि यार जल मिशन का काम शुरू करवाना है, तो उन्होंने पहले बेरों से शुरू करवाया कि भाई पहले गांव के अंदर करेंगे तो गर्मी की समस्या है और अपने पानी की कमी रहेगी, तो अपने बेरों से लेकर ढाणियों को पहले जोड़ देते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शुरुआत तो करो। 4 करोड़ रुपया था, तो मैंने देखा पूरा गांव के अंदर लाइनें बिछेगी, तो उन्होंने हमारे साथ में दोगला सौतला व्यवहार किया और मनमानी रूप से न अध्यक्ष साहब को ये बताया गया कि आज दिन तक कितनी लाइनें लगी है, कितना नाप तोल हुआ है, जो सीवरेज लाइनें या तोड़ी गई है उसको अभी तक ठीक नहीं करवाया है। ठीक करवाया गया तो वापस वो ऐसी कैसी सीमेंट आधा अधूरा डाल करके और आधा भाग के अंदर तो सीवरेज का कार्य भी जो सीसी रोड तोड़ी थी। हमारी बात जो सीवरेज लाइन से लेकर के चल रही थी, जेएन साहब आकर के देख करके गए हैं और गांव के लोग ये कह रहे थे कि भाई गांव की चौकियां डोली जाए, तो चौकी डोलने का प्रस्ताव अलग होता है, वार्ड पंचों की मीटिंग होती है। अगर बाहर है तो निश्चित रूप से अगर गांव वाले उनका विरोध करेंगे, चौकी तोड़ने का कहेंगे, तो उनका प्रस्ताव लेकर के पूरे गांव वालों को लोगों को साथ में लेकर के उसको तोड़ा जाएगा। अन्यथा किसी व्यक्ति विशेष की चौकी तोड़ने में सरपंच सक्षम नहीं है। वो गांव से वार्ड पंचों का प्रस्ताव लेकर के तोड़ सकते हैं। इसलिए कुछ लोग विरोध कर रहे थे। बिल्कुल हमने सीवरेज लाइन बिल्कुल नियमानुसार डाली है। और दूसरी बात जो जल मिशन से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जल मिशन के अंदर जितनी हमारे लाइनें लगी हुई है उसका माप तोल करवाया जाए। और बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हमने गांव वालों को, मैं अध्यक्ष हूँ,
तो मेरे को भी पता नहीं है कि गांव के अंदर कितनी लाइनें गांव डली। वाले तो विरोध भी कर रहे हैं कि सरपंच साहब ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बिल्कुल, पहले, मैं साथ था। खेतों में चली गई लाइनें नहीं, वगैरह। वो खेतों के अंदर जो पॉइंट है, हाँ। जो निर्धारित जो सर्वे हुआ था, वो खेतों के अंदर जाएगी। जल मिशन है, ये घर रहता है तो भी वो वहाँ अगर सर्वे हो रखा है तो निश्चित रूप से जाएगी। गांव वालों को ये पता नहीं है कि भाई ये घर के लिए क्यों गई है। अगर ढाणी है तो वहाँ जाएगी, उसको जोड़ने का नियमानुसार है, नियम है, इसलिए वो वहाँ गई है। और तो तड़प यही है कि भाई घरों यहाँ पे गांव में तो लगी नहीं है, पहले खेतों में क्यों? अभी जलदाय विभाग के जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि बेरों से ढाणियों से शुरू करें, हम क्या करें। उन्होंने शुरू वहां से करवाई। हमने देखा भाई 4 करोड़ रुपया हमारे गांव के अंदर स्वीकृत हुआ तो पूरे गांव के अंदर काम आएगी, परंतु आधा जो 40 किलोमीटर है वो हमने वापस प्रस्ताव लेकर के हमने भेज रखी है और वो अभी स्वीकृत होगी तो निश्चित रूप से जो आधा गांव हमारा बाकी है वहां जोड़ेंगे। कुछ भाग में तो ग्राम पंचायत ने लाइनें डाल दी है, परंतु ये जो पानी की व्यवस्था चल रही है, लोग अभी कंप्लेन कर रहे हैं। अधिकारियों से हम अवगत कराते हैं तो अधिकारी इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और वो समय पर कोई फॉल्ट पॉइंट निकालते नहीं है। इस कारण से उसमें समय निकल जाता है और 15-20 दिन से बारी आती है, तो ये समस्या बनी हुई है। अभी आपके यहाँ पे 2 पंचायतें बन चुकी है गांव की। हाँ, ये 2 पंचायत है। एक मिनट सुन लो साहब, एक मिनट सुन लो। यह ग्राम पंचायत के द्वारा हमारे कुछ लोगों ने स्वार्थवश जो हमारे गांव का 2 भाग करवाया है, ये गलत है। और हमने निश्चित रूप से न तो गांव के अंदर कोई मीटिंग हुई, न गांव वालों का आम प्रस्ताव है, और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए गांव की 2 पंचायतें करवाई है, ये गलत है। अगर ग्राम पंचायत 2 करवानी है तो निश्चित रूप से गांव की मीटिंग लेकर के, आम बैठक लेकर के हम अगर निर्णय करवाएंगे तो निश्चित रूप से 2 भाग बने तो कोई गांव वालों को आपत्ति नहीं है। अगर उनको कैंसिल किया जाए तो ठीक रहेगा। और तीसरी बात, हमारे गांव के सामने एक भयंकर समस्या है। एक मिनट भैर जी, एक मिनट सुनो। हमारे गांव के सामने एक भयंकर समस्या है जो ओरण घोसर की, जो हाई कोर्ट ने वहां से हटाने के अभी आदेश दे रखे। तो हमारे ऊपर ये समस्या बन रही है, क्यों पूरे राजस्थान के अंदर लोग पूरे ग्राम पंचायतों के अंदर ओरण घोसर के अंदर बैठे हुए हैं। ओनली फॉर एक हाई कोर्ट हमारे गांव महिलावास का अतिक्रमण हटाया जाता है। और ओडवाड़ा में भी, ओडवाड़ा और महिलावास, ये दोनों गांवों का अतिक्रमण हटाया जाता है और दूसरे गांवों के अंदर आधे लोग ओरण घोसर के अंदर बैठे सिवाना में भी बैठे हैं। तो सिवाना, जैसे सिवाना तहसील के अंदर भी आधे लोग ओरण घोसर के अंदर बैठे हैं। या अगर नियम लगाए हाई कोर्ट तो माननीय न्यायालय जो जज साहब है, जो निर्णय देते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर ओरण घोसर अगर आपको खाली करवाना है, मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इनको ओरण घोसर इनको खाली करवाना है तो पूरे राजस्थान के अंदर प्रस्ताव पारित करके सभी जगह खाली करवाए, नहीं तो अन्यथा उन्होंने बिना, जिला कलेक्टर महोदय ने बिना सर्वे किए हमारे हाईकोर्ट के तोड़ने के आदेश दे दिए। कम से कम 40-50 साल पहले हमारे लाटे थे और जो भोली भाली जनता थी उन्होंने मकान बना दिए, 2-2 मंजिला मकान, करोड़ों रुपयों के मकान बन गए। और ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण प्रति वर्ष 5 बीघा जमीन है वो प्रस्ताव लेकर के आबादी में ली जाती है, वो ली नहीं गई और इस कारण हम अतिक्रमण के अंदर, दायरे के अंदर आ गए। और इसको अगर हटाया जाता है तो यह निश्चित रूप से गलत है। ग्राम पंचायत की कमी के कारण प्रस्ताव पारित नहीं किए और आबादी कन्वर्ट नहीं हुई। इस वजह से जो गांव की लगती सीमा के अंदर लोगों ने ये समझा कि भाई ये आबादी भूमि है, और उस ग्राम पंचायत के आसपास में कई पंचायतों ने तो पट्टेदारी कर रखे हैं, कई तहसीलदार ने रजिस्ट्रियां जारी कर रखी है और उन जगह को तोड़ा जाता है तो गलत है। जो ओरण और घोसर का गलत दुरुपयोग करते हैं और उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है, पास की व्यवस्था करें, उसके बाद में उनके जो आशियाने तोड़े जाए, नहीं तो वो बेघर हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे। सूचनाएं तो ऐसी मिलती है कि गांव वाले और सरपंच साहब के बीच में मन मुटाव रहता है, इसलिए ये समस्याएं ज्यादा होती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मन मुटाव नहीं है। हमारे चौराहे पे एक बात हुई थी, पूरे गांव वालों ने कहने के अनुसार जो दुकानें बन रही थी उनको हमने रोका गया था और उस वजह से वो एक व्यक्ति है वो स्वयं दुकानें बना रहा था और 2-3 व्यक्ति थे उसके साथ में दुकानें बना रहे थे
और दुकानें उनको रोका गया कि भाई ये 91 है, और उसने हमारे सरपंचों का 2-3 सरपंचों को एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना था, तो गटर खोदने के लिए भी हमारे ग्राम पंचायत के विरुद्ध में उसने रिट याचिका दायर की थी। इसलिए हमने उस जो अतिक्रमी था, विशेष का ही काम रुकवाया था। अतिक्रमी था, उनको हमने रुकवाया, तो उन्हें हमारे गांव के लोगों को 2-3 को शामिल कर दिया, और वो लोग है इनका विरोध कर रहे थे, और उन्होंने ही जो हाईकोर्ट के अंदर जाकर के रिट दायर करवाई है वो गलत है। व्यक्ति विशेष की बात सुन करके ग्राम पंचायत महिलावास से अतिक्रमण हटाया जाता है तो गलत है, क्योंकि वो लोग खुद अतिक्रमी थे। और अभी तक दुकानें, हमने तहसीलदार से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से कहा कि भाई इन दुकानों को तोड़ा जाए, तो आज दिन तक उनकी दुकानें के जो रंग वगैरह भर रखी है उनको नहीं तोड़ा गया। और जो मिश्रा राम नाई था, उनकी जो दुकान है उनके ऊपर से हाई लाइन की जो लाइनें निकल रही है, उन लाइनों को न हटा करके, उन दुकानों को न तोड़ करके हमारे गांव के भोली भाली जनता के लोगों के जो मकान तोड़े जा रहे हैं, ये गलत है। एक व्यक्ति विशेष के कारण, 2-3 व्यक्तियों के कारण उन्होंने जाकर के हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी, और इस कारण से पूरा गांव एक अतिक्रमण के दायरे के अंदर आ गया। परंतु कोई भी गांव के लोग विरोध नहीं कर रहे। भाई हाईकोर्ट का जो निर्णय है सही है या गलत है? सही है, गलत है। तो गलत है। हमारा अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि पूरी सूचनाएं दी आपने।